नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस 35 मिनट की बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी ऐसे निकाली कि डोनाल्ड ट्रंप तमतमा गया और तमतमाहट में ही गुस्से में आकर लगातार भारत के ऊपर जो है एक पर एक आघात करता जा रहा है। तो आज हम जानने की बात का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी घटना है और उस घटना के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और अब उसका परिणाम क्या हो रहा है। तो ये बात है 35 मिनट की। जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वो बात उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेने के लिए वो 17 जून को कनाडा गए। वहां नरेंद्र मोदी चूंकि G7 का भारत सदस्य नहीं है, विशेष आमंत्रित के रूप में भारत वहां मौजूद था, मतलब प्रधानमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप वहां से जा चुके थे। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका वापस पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी को कनाडा में ही फोन किया। नरेंद्र मोदी ने फोन रिसीव किया और इस दौरान 35 मिनट की बातचीत हुई। तो बातचीत क्या हुई उसको समझने से पहले कि किस तरीके से उस बातचीत पर डोनाल्ड ट्रंप तमतमाया, हम उसकी पृष्ठभूमि जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात शुरू करनी होगी। इस बात को अगर समझना है तो सबसे पहले कि पूरा वीडियो देखिएगा और उसके लिए बात शुरू करना होगा 22 अप्रैल से। क्या हुआ था भारत में 22 अप्रैल को? 22 अप्रैल को पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने वहां घूमने गए जो पर्यटक होते हैं उनको एक ही जगह 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भारत में ये जो टेररिस्ट आते हैं वो कहां से आते हैं, विशेष रूप से कश्मीर के अंदर कहां से आते हैं? पाकिस्तान से आते हैं। उसमें सबसे पहली घटना ये घटी टीआरएफ ने उस घटना का जिम्मेवारी ले ली पहले, और फिर लेते ही मुकर भी गया। इस डर से मुकर गया जब लगा कि भारत का रौद्र रूप दिखा, जब इस रूप पे भारत सरकार ने ले लिया कि जिस प्रकार से वहां विभत्स कार्रवाई हुई थी कि हर महिला के पति को सर में गोली मार दी गई थी। उसका धर्म पूछकर, जिसने नहीं बताया उसके कपड़े चेक करके उसका धर्म पता लगाने का प्रयास किया गया और कहा गया कि जाओ, तुम्हें इसलिए, मतलब उस महिला पत्नी को यह कहते हुए छोड़ा गया कि जाओ नरेंद्र मोदी को बता दो। तो भारत सरकार के रौद्र रूप को देखकर टीआरएफ ने यह घोषणा कर दिया कि नहीं, हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था, हमने ये काम नहीं किया है। मतलब पहले जिम्मेवारी लिया, लेकिन सरकार के रौद्र रूप देखने के बाद उस जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया। क्योंकि तब तक टीआरएफ के पाकिस्तान अवस्थित आकाओं को इस बात का अंदेशा हो गया था कि भारत अब छोड़ेगा नहीं, बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। सही है। उसके बाद प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर थे। 24 अप्रैल या 25 अप्रैल था। प्रधानमंत्री ने मधुबनी की एक सभा, विदेश्वर स्थान में सभा थी, जो वहीं से ही पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मिट्टी में मिला दिया जाएंगे, ऐसे लोगों को हम पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हुई। 6 और 7 मई की मध्यरात्रि को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी किया, ध्वस्त कर दिया। एक वीडियो में मसूद अजहर ये कहते हुए सुना गया कि हे या अल्लाह, मुझे अब क्यों छोड़ दिया, मुझे भी उठा लेता। मतलब भारत का हमला इतना भयानक था कि पूरा पाकिस्तान थर्रा उठा। उतना ही पर नहीं रुका, बल्कि पाकिस्तान को इस बात का अंदेशा था। फिर भी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था, इसलिए उसने प्रत्युत्तर में कुछ कार्रवाइयाँ की। अंततोगत्वा 9 मई की रात्रि को
भारत को एक और कड़ा फैसला करना पड़ा कि भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर भी भारत ने हमला करना शुरू किया। और 10 तारीख को फिर उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक प्रकार से गिड़गिड़ाना पड़ा भारत के डीजीएमओ के समक्ष कि इस युद्ध को अब रोकना चाहिए। उसी दौरान जब तक डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तब तक डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी मतलब वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका जॉन बेंस का ये ट्वीट आ जाता है कि ये जो सीज फायर हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर का, इसमें अमेरिका का हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका है। और उसके बाद से लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने शेख चिल्ली की तरह अपना शेख ही बघाड़ता रहा और यह शेख ही बघाड़ने का सिलसिला लगातार चल रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत की सरकार से भारत के अंदर ही कई लोगों ने, अब विशेषकर जो भारत का विपक्ष है, उसने सवाल पूछना शुरू किया। भारत की जनता के मन के अंदर भी शक पैदा हुआ कि अमेरिका के दबाव में भारत ने पाकिस्तान को माफ क्यों कर दिया। जब भारत पूरे पाकिस्तान पर इस युद्ध में हावी था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत को एकाएक सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी। तो एक बात तो तय है, आज के दिन मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि देश में जिस प्रकार की परिस्थिति होती है उसके अंदर आम जनता के लिए भी कुछ बातें समझने की आवश्यकता होती है। देखिए, एक चीज तो रखिए कि भारत में जब कभी भी किसी भी बड़े पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है मित्रों, तो आपने देखा होगा कि शपथ दिलाई जाती है। शपथ 2 चीजों की होती है। एक होता है पद की शपथ कि इस पद पर जाने के बाद मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि पद की मर्यादा कहीं से भी भंग होती हो, और जिस जिम्मेवारी को मैं लेने जा रहा हूं उस जिम्मेवारी का मैं हर प्रकार से निर्वहन करूंगा, इसका शपथ होता है। दूसरा, एक और शपथ दिलाया जाता है महत्वपूर्ण पदों पर जाने वाले व्यक्तियों को, और वो शपथ होता है गोपनीयता की। देश से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे फैसले महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले लोगों को करना पड़ता है, जिसकी गोपनीयता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अति आवश्यक होता है। इसलिए उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। हर बातें पब्लिक डोमेन में तुरंत के तुरंत नहीं लाई जा सकती, ये सरकार की मजबूरी होती है, सरकार में बैठे हुए लोगों की मजबूरी होती है। खैर, ये बात केवल जानकारी के लिए बताया। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो मैंने बताया जिस तरीके से आपको कि 17 जून को क्या हुआ कि G7 के बैठक में, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया, इंट्रो में बताया कि नरेंद्र मोदी लेट से पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले डोनाल्ड ट्रंप जा चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में डिनर देना था। ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हो रहा था जब अमेरिका का एक राष्ट्रपति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं, मतलब शासनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष को नहीं, बल्कि एक जिहादी सेनाध्यक्ष को डिनर करा रहा था। और उस डिनर से निकलने वाले मैसेज का संदेश भारत के प्रति जो अमेरिका की योजना है वो योजना भटक ना जाए, इसीलिए अति आत्मविश्वास, आत्ममुग्ध डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को फोन किया कि कनाडा से लौटते हुए आप हमारे मेहमान बनिए व्हाइट हाउस में, अमेरिका में। मतलब डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को डिनर देने की जो उसकी चाल थी उसको जस्टिफाई करना चाहता था, यह दिखाना चाहता था कि उसका कोई नकारात्मक असर अमेरिका की राजनीति पर नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस 35 मिनट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की बखिया उधेड़ी। डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप की कही गई, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप की विगत दिनों दी गई लंबी चौड़ी भाषणों के परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप को घेरा और कहा
कि डोनाल्ड ट्रंप आपने ही रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात की थी कि आपकी पाकिस्तान के प्रति आपके बयान क्या क्या रहे हैं, उसका मैं उदाहरण दे दूं। आज आप केवल और केवल एक व्यापारी की तरह अपनी हार को छुपाने के लिए झल्लाहट में आपने जो शेख चिल्ली की तरह शेखी बघाड़ी थी कि मैं राष्ट्रपति बनते ही ईरान को घुटने पर ले आऊंगा, ईरान और हमास के बीच, इजराइल और हमास के बीच, इजराइल और मध्य जो अरब देश हैं उनके बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को मैं समाप्त करा दूंगा, मैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करा दूंगा। लेकिन ना आपकी बात नेतन्याहू मान रहा है, ना आपकी बात सीरिया सुन रहा है, ना आपकी बात ईरान सुनने को तैयार है, ना आपकी बात व्लादिमीर पुतिन सुनने को तैयार है। और आपका पाला हुआ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आपको आपके ही घर में बैठकर, व्हाइट हाउस में बैठकर आपको आपकी औकात याद दिला रहा था, आपके मुंह पर तमाचा मार रहा था जेलेंस्की। तो इन सब बातों की हार में हार और अपनी झल्लाहट को छुपाने के लिए आपने भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, भारत को फंसाने का कुचक्र रचना शुरू कर दिया। सीज फायर के बारे में आप गलतफहमी क्यों पैदा कर रहे हैं? तो ऐसे कई सवाल जब नरेंद्र मोदी ने पूछा तो चूंकि अहंकारी डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार की भाषा की अपेक्षा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं कर रहा था, उसे लग रहा था कि आज भी रिश्ता वही बचा रहेगा जो हाउडी मोदी और सलाम ट्रंप हो रहा था। तो यही सब ऐसी घटनाएं रही जिसके परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की औकात दिखाई। डोनाल्ड ट्रंप के मकसद को नरेंद्र मोदी ने पूरा नहीं होने दिया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने, मैंने बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका था जब आसिम मुनीर को लंच पर बुलाता है और उसमें नरेंद्र मोदी से जस्टिफाई कराना चाहता था, नरेंद्र मोदी की सहमति ले लेना चाहता था और बुला लेता। अगर नरेंद्र मोदी चले गए होते तो आसिम मुनीर को लंच पर और डिनर पर आमंत्रित करने की जो चाल थी उसके लिए वो दुनिया को दिखाने में सक्षम हो जाता कि देखो देखो मैंने ही समझौता कराया है, मैंने ही समझौता कराया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को भी बुलाए, आसिम मुनीर को भी बुलाए और दोनों आके मेरी बात मान रहा है। मोदी तैयार नहीं हुए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार किस प्रकार से और भारत को दबाव में लाने का प्रयास कर रहा है। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं है? अगली वीडियो में आप इंतजार कीजिएगा, मैं बहुत जल्द आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों भारत अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कौन सी ऐसी ताकत है भारत के पास जिस ताकत के बल पर भारत अमेरिका की धज्जी उड़ा दे सकता है इस टैरिफ पॉलिसी का। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। ये वीडियो आपको कितना पसंद आया कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिए। अगर आज तक मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे आग्रह है कि आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अपनी बातें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकें। हमारा केवल एक वादा है कि ना हम सत्ता पक्ष की दलाली करेंगे, ना विपक्ष की दलाली करेंगे, किसी का नैरेटिव नहीं चलाएंगे, बल्कि हमारी पत्रकारिता कंप्लीट निष्पक्ष होगी और भारत के हित में होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।